So today we will be discussing about the कि अगर एक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए हों और रूट्स के रिलेशन से कुछ और बन रहा हो तो दूसरा पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और उस पे हमें क्या शॉर्टकट्स बन के आते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, राइट, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी मैंने आपको अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई हुई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राइट, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं हमें आई थिंक एक दो क्लास हमें और लगेगा, ये पॉलिनोमियल बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा लेवल 1, ठीक है, मतलब आपका जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। फिर हम लोग इसी टॉपिक को एडवांस लेवल पे करेंगे, थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पे काम कर रहे हैं, बेसिक पे ही काफी चीजें आप सीख चुके हो, बेसिक पे ही बहुत सारी चीजें मैं ऐसे सिखा चुका हूं जो आपके स्कूल लेवल पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 13x+6, ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। कभी भी पॉलिनोमियल में जब हमें जीरोस निकालना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा पी एक्स जीरो, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज जीरो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें सॉल्व क्या करना है, 6x² माइनस 13x+6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन का आपको तरीका पता है, 9x² माइनस 9x-4x+6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से आप कॉमन निकालोगे तो 3x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 2x-3 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 2x-3, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 2x-3 एंड 3x-2 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3/2 एंड x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2/3, यानी कि अल्फा आपका क्या हो गया 3/2 एंड बीटा आपका क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो आपने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, पहला काम, ठीक है। अब आपको पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 6x² माइनस 13x+6, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -(-13) डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 13/6। अब अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है 2/3, ठीक है। तो क्या इसको ऐड करके 13/6 आता है, देखते हैं, 3 2 6, 9 + 4 13/6, और राइट हैंड साइड भी 13/6, मतलब रूट्स मेरे वेरीफाई हो रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका, सी, मतलब +6/6 यानी कि 1। अल्फा बीटा की वैल्यू रखो 2/3, 3/2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरे रूट्स भी वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है, मेरे रूट्स भी वेरीफाई हो रहे हैं, और सेकेंडली और क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने जीरोस की वैल्यू भी निकाल ली अल्फा बीटा की, ठीक है। मैंने इस बार अल्फा बी प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मैंने डायरेक्ट किया, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्लास से कर चुके हैं, तो अब तक आपको रट गया होगा ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। एम आई राइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज। ये जो हम बात कर रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज, ठीक, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, आपको पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 4x² माइनस 9, जीरोस निकालना है, जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल वैल्यू इज जीरो, पी एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की कोई वैल्यू यहां पे हम रखेंगे 4x² माइनस 9 में,
तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 4x² इज इक्वल टू 9, तो x² इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √9/4, यही तो होगा, राइट। ऐसा करना सही है क्या, ठीक है। हमें दो जीरोस निकालने हैं, तो ऐसा करना सही है क्या, राइट। ये चेक करना पड़ेगा ना, ऐसा करना सही है कि नहीं है। तो एक तरीका मैं आपको इसका और बताता हूँ, देखो 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको आप लिखो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस, आइडेंटिटी की एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, एग्जाम स्कूल, इसलिए मैंने बोला कि इसको नए तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में आपको ऐसा आइडेंटिटी बेस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, a² माइनस b² हो गया ना ये, एंड 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। 2x इज इक्वल टू प्लस 3 होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस 3/2 होगा, ठीक है। आ गए मेरे दो जीरो। तो यहाँ पे भी तो अगर आप रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3/2 तो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कंपटीशन के लिए तो ठीक है, आप 10th बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे मत करना, 10th बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे मत करना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे 10th बोर्ड में, इस तरीके से आपसे देखना चाहेंगे एग्जामिनर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ के दिखाना। पहले ये तो दिखाओ कि वो फैक्टर हो गया, अगर उसके सॉल्यूशन, अगर उसके रूट्स रियल हैं तो मेरे को दो फैक्टर मिलने चाहिए ना अलग अलग, तो पहले वो तो दिखाओ कि दो फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा, मेरे पहले दो फैक्टर तो आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। अब देखो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 4x² प्लस 0 × x, मेरे को x का भी टर्म चाहिए, यहाँ पे x का टर्म गायब है, लेकिन जब मेरे को रूट्स वेरिफिकेशन करना है तो मेरे को x का टर्म चाहिए। तो अगर x का टर्म गायब है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, -9, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ x, प्लस माइनस प्लस। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपके अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3/2, ठीक है, राइट। तो 0/4, तो ये तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखो आ रहा है क्या, 3/2 माइनस 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू है ये, ठीक है। सेकंड करते हैं, सेकंड के केस में क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ -9/4, ठीक है, यानी ये हो गया -9/4। यहाँ पे देखो होगा क्या, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा है, तो एक है आपका -3/2 और एक आपका 3/2, तो ये क्या आ रहा है, -9/4 इज इक्वल टू -9/4। मतलब रूट्स का भी वेरिफिकेशन हमने कर दिया, जीरोस निकाल भी लिए, जीरोस का वेरिफिकेशन भी कर दिया, जितने भी चीज इस क्वेश्चन में बोला गया था हमने सारे कर दिए कंप्लीट, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है 10th के एग्जाम में, ठीक है, सब कुछ है, राइट। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज नोट करते जाना, बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मैंने बोला हमारा टारगेट ही है, हम तो कोशिश करेंगे साल भर में लेवल 1 लेवल 2 मिला करके 400-500 क्वेश्चन हम लोग हर टॉपिक में करें। ऑलरेडी 30-40 क्वेश्चन के ऊपर तो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपका ऐप सेटअप हो चुका है, आपको बस ऐड ऑन करना है, उसमें आप जाओगे तो आपको देखना बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी आज से। तो ये सारी ही जो क्वेश्चन देखोगे हर उसमें आपको कम से कम 200 क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रैक्टिस के लिए देंगे करने के लिए, इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी करो। अच्छा आपको करना क्या है, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल में मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है। जब भी मैं एनसीईआरटी बोलूं तो एग्जाम्पलर उसमें एडेड ही है, ये ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये आपको पूरी सॉल्व करनी है,
और उसके बाद मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि हम खुद दे रहे हैं 100 क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। बस इतना आप कर लिए तो आप चैंपियन हो। आपसे अच्छी मैथ्स किसी को ही नहीं सकती। एंड मैथ्स इज द मेन सब्जेक्ट इन क्लास 10th, आई एम टेलिंग यू। अब मेरे से पूछोगे दो टफ सब्जेक्ट क्लास 10th के कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा यार एक तो मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्लस एसएसटी को अच्छे से करो। अगर आप एकदम परफेक्ट स्कोर में आना चाहते हो, साइंस हो जाएगा, साइंस की टेंशन नहीं होती। एक एसएसटी परेशान करता है, ठीक है, और एक मैथ्स परेशान करता है। बिलीव, मतलब मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, जल्दी बताओ। है ना। साइंस में ना आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। साइंस में इतना दिक्कत नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम आएगी आपको, साइंस ज्यादा परेशान करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो आपको बोल रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रहा है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। पहले इस पॉलिनोमियल में प्लस माइनस प्लस लगाओ। इसके दो जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, -4/k। इसके दो जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा आपका, 4/k। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे वेरिएंट आपको कराए थे, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी, कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं हम लोग। कहां से हमको एक चीज समझ में आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है आपका, -4/k का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, 4/k इज इक्वल टू 24। ये हो गया 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, ठीक है। 8 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा 2 माइनस k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये चीज आपको पता चल गई, ठीक है। 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको पता चल गई, राइट। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप 3k कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा k प्लस 1, यहाँ से -2 कॉमन निकालो तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो -1 होगी या k की वैल्यू 2/3 होगी, ठीक है। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड के, ही जो पूछे जाते हैं, राइट। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट वैरायटी जितनी बोर्ड्स में आई हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर बोर्ड्स के हैं जो आपके आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो लेवल 1 में हमारा क्या टारगेट है कि हम लोग बोर्ड को पहले अच्छे से कर लें, बोर्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लें, राइट। लेवल 2 का हमारा क्या टारगेट होगा कि हम लोग कंपटीशन को अच्छे से करें, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिनोमियल। तो मैंने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैंने बोर्ड लेवल पे ही आपको कराया हुआ चीजें। जब आप आगे जाओगे, ठीक है, जब लेवल 2 में जाएंगे तो आप सोचो कि हम किस लेवल पे चले जाएंगे। ओके, चलो मैं यहाँ से तुम्हें करके दिखा देता हूँ ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जल्दी से। हमारा काम क्या है,
कभी भी दो रैशनल नंबर a बाई बी माइनस सी बाई डी फॉर्मेट में होते हैं तो हमें उन्हें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम के स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर 1, 16 इंटू 1 16, माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8k इज इक्वल टू 24। तो 16 माइनस 8k, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24k स्क्वायर। ठीक है, राइट। और यहां से आप 8 कॉमन निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 2, माइनस 8 निकल गया, k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, राइट। ऐसे किया मैंने इसे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 माइनस के, इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, एंड 24k स्क्वायर, इसको भी 8 से डिवाइड कर दो। ये 8 कैंसिल, तो 2 माइनस के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर करोगे यहां से तो ये स्टेप आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट। नाउ आई एम टेलिंग यू, मैंने जैसे पहले डायरेक्ट लिखा था ना, मैं बार बार आपको बोला हूं कि द मैथमेटिक्स को अच्छा करने का, ठीक है, मैथमेटिक्स को अच्छा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे ना, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे स्टेप हम कोशिश करेंगे हमने मन में करने की, हम लिखेंगे नहीं इसको, जैसे मैंने पहले किया था। वो एलसीएम लेकर के ये लिखने का काम आपसे डायरेक्ट हो जाना चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, ध्यान से देखो, 6 क्वेश्चंस में से है ये। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का ऑलरेडी। बेटा ऑफलाइन क्लासेस हम जरूर दे रहे हैं, ठीक है, बट करेंटली देर इज नो सिनेरियो ऑफ ऑफलाइन, राइट। आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स नहीं है। एज सुन एज द थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज तो हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस देंगे, ये हमारा ऑलरेडी प्लान रहता है, राइट। बट अभी करेंटली सिनेरियोज ही नहीं है और बाहर की कंडीशन बहुत खराब है। आपको पता होगा जैसे आज से दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 1 वीक, राइट। हो सकता है कभी भी हमारे इस एनसीआर बेल्ट पे भी लॉकडाउन आ जाए, आपका नोएडा गाजियाबाद इस पे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। आपको बोल रहा है 10 ऑफ, स्पेशली क्लास 10th बोर्ड के लिए ना, जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, जो मैं आपको एक चीज बताऊं, कल मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और एम्स के जो डॉक्टर हैं इन लोगों का मैंने रिव्यू सुना क्या है, ठीक है। तो हर जगह से एक चीज आई है कि सितंबर के पहले चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती, ये अभी मई में ये और बढ़ेगा, इवन आफ्टर लॉकडाउन बढ़ेगा। ठीक है, लोगों का ये बोलना है कि मई में ये केसेस, हो सकता है इंडिया में 5 लाख केसेस पर डे जाए, दैट इज टू ह्यूज अ नंबर, राइट। तो हमारा भी प्लान यही है कि हम लोग अभी ऑफलाइन करके हम लोग ना सितंबर तक में सिलेबस को कंप्लीट करें 10th के, बहुत छोटा सिलेबस है 10th का। एंड जब थिंग नॉर्मलाइज हो जाए तो हम फिर बच्चों को ऑफलाइन पे बुलाएं, ताकि फिर ना ऑफलाइन पढ़ के हम अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। तो हम लोग भी इसी तरीके की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी क्या होता है, और सिचुएशन जो भी होगी वो 5-10 दिन में क्लियर हो ही जाएंगी। यहाँ देखो एक चीज आपको दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, एंड इफ वन, आपको बोल रहा है 10 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, ये p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है। पहला काम देखो, ए स्क्वायर माइनस 9 जो है दैट इज अ कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नो नो नो, के की दो वैल्यू आप कैसे फर्दर सॉल्व करोगे। ठीक है, आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि मेरे को के की दो वैल्यू मिल गई, के इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, के इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू 2/3, वैसे वैलिड वैल्यू 2/3 होगी इसकी, राइट। लेकिन आप खाली आंसर यहीं लिख करके छोड़ दो, आपको फर्दर क्लैरिफाई नहीं करना। फर्दर क्लैरिफाई करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, मैं वो क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा आपको, वो लेवल 2 वाली सारी बातें, ठीक है, वो लेवल 1 पे नहीं।
लेवल 2 के क्वेश्चन अलग है मेरे पास जो कराऊंगा, उसमें हर क्वेश्चन में आपका दिमाग घूमेगा, अरे ये कैसे। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल ए स्क्वायर माइनस 9x² प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा क्या होगा, 1/अल्फा होगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 9 इस कंप्लीट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ए स्क्वायर माइनस 9 इस कंप्लीट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, तो आप इसको पूरा प्लस लो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस 13 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटे, प्लस ऑफ प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, हमें जरूरत इस सेकंड वाले की। और क्या बोल रहा है, बीटा जो है किसके बराबर है, 1/अल्फा के बराबर है, पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, 6/a² माइनस 9। कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 6। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये 6a है, सॉरी ये पूरा कंप्लीट 6a है। ठीक है, 6a। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 6a। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये फैक्टराइज हो रही है, ये फैक्टराइज नहीं हो रही है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरे को शुरू में ही देख के लग रहा था कि इट कैन नॉट बी लाइक दिस, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर आपसे ये बनेगा नहीं। ठीक है, दिस शुड बी ए स्क्वायर प्लस 9, दिस कैन नॉट बी ए स्क्वायर माइनस 9। प्लस 9 करके सॉल्व करते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 × 3 × a प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ। ठीक है, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ये a स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ए स्क्वायर माइनस 9 में क्या दिक्कत थी, सॉल्व तो उससे भी हो जाता, वो सॉल्व हो जाता, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता जो अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन वैसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। हर जगह जहां जहां ए स्क्वायर माइनस 9 है उसको प्लस 9 कर लो। ठीक है, डन, समझ में आया। डू यू लाइक SST, SST बोलते हैं ना सर, नाम हम चेंज तो नहीं हो गया अब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक मैं इसी कॉन्सेप्ट की आज बात कर रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पॉलिनोमियल। आपने देखा होगा पिछले 2-3 क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, उस पर बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरा एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -5x+6 इज इक्वल टू 0, और इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of given polynomial। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड लेवल पे। ठीक है, बोल रहे हैं x² - 5x+6, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, x² - 5x+6 इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें, प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5/1। यहां कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, +6/1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ठीक है एक कोई पॉलिनोमियल है, जिस हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है, लेट उसके जीरोस अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ठीक है, और बोल रहा है अल्फा डैश जो है जी 1/अल्फा के बराबर है, और बीटा डैश जो है वो 1/बीटा के बराबर है। यही तो मतलब हुआ, whose zeros are reciprocal of the given polynomial। मतलब इसके जो जीरोस हैं उसका रेसिप्रोकल होगा। आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, या उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालना है जिसके जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ता है, आपको पता है पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 0। यही तो तरीका है पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, सम ऑफ जीरोस। अल्फा डैश को रखेंगे 1/अल्फा, बीटा डैश को रखेंगे 1/बीटा। क्या हो जाएगा, ये एक ही रैशनल नंबर बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जी 5 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो गया आपका, 5/6 हो गया। ठीक है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आपका क्या हो गया, 5/6 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, ये 1/6 हो गया। अब मेरा जो स्टैंडर्ड तरीका है पॉलिनोमियल निकालने का, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके बराबर है, 5/6 के, तो 5/6x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश किसके बराबर है, 1/6 के, तो 1/6 इज इक्वल टू 0। अब इस 6 को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² -5x+1 इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 6x² -5x+1। तो ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या, कैसे किया हमने, जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टेप वन बाय वन। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको दूसरे पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछ रहा है, और बोल कह रहा है भाई जो उसके जीरोस हैं वो पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हैं। उसके जो जीरोस हैं वो पहले वाले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप, राइट इन डिटेल इन योर नोटबुक। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है भी। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल निकालने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा पॉलिनोमियल निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है, राइट। अल्फा बीटा वन, देखो ये अगर भूल गए हो शायद तुम लोग, ठीक है, मैंने बहुत बार पहले क्लासेस में बताया है ये, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। कभी भी ना माइनस बी बाई ए और सी बाई ए वाले टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना। इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर मैथ्स, फालतू की चीजें बंद करो, ठीक है। जैसे स्कूल आपको ये सिखाएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अरे होता है, ठीक है, पता है, लेकिन हम उसका स्टैंडर्ड रूल देख रहे हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो कि क्या मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट तीनों चीजें पॉलिनोमियल के अंदर होनी चाहिए। क्या वो हैं? जी बिल्कुल है। सबके कोफिशिएंट देख लो, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करो, एकदम लेफ्ट हैंड साइड जहां पे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो, यानी कि जो एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर है वहां से शुरू करो। सबसे पहले प्लस लगाओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बढ़ते चले जाओ। इसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोस हैं तो इनका हम लोग पहले सम करेंगे। सम करेंगे तो क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक एक करके बढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, अगले वाले पे जाओ, क्या है? एक्स है। साइन क्या लेना है हमें? माइनस लेना है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे -5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम पावर होगी एक्स की, उसका कोफिशिएंट 1। तो ये कितना हो गया? 5/1, मतलब 5। अल्फा इंटू बीटा, अब एक्स वाला छोड़ के अगले वाले पे चले जाओ। अगला क्या है? कांस्टेंट है, क्या लेना है मुझे? प्लस लेना है। तो प्लस ऑफ +6, अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस साइन लेना है, डिवाइडेड बाई जहां पे आप डिग्री डिफाइन कर रहे हो या मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो है उसका कोफिशिएंट 1। तो ये क्या हुआ? 6/1 मतलब 6। तो ये हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दूसरा पॉलिनोमियल का आपको इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक दूसरे पॉलिनोमियल का आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो जो दूसरा पॉलिनोमियल हमको निकालना है, हमने लेट कर लिया कि जो उसके जीरोस जो हैं वो अल्फा डैश और बीटा डैश है। अल्फा डैश बीटा डैश आर द जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ये अल्फा डैश है, ये बीटा डैश है, ठीक है। ये हमें निकालना है, लेट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आर हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके जीरोस का रेसिप्रोकल है अल्फा डैश बीटा डैश। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या हो गई? 1/अल्फा हो गई। बीटा डैश की वैल्यू क्या हो गई? 1/बीटा हो गई। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस मैंने आपको लिखवाया था, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, राइट। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। तो करंट केस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा डैश बीटा डैश। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हम कैसे निकालेंगे? तो अल्फा की डैश की वैल्यू दी है मेरे को 1/अल्फा, बीटा डैश की मेरे को वैल्यू दी है 1/बीटा, तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अल्फा बीटा को मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 5 के बराबर है, अभी तो निकाला था आपने। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 के बराबर है, यहाँ रख दिया। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ गया? 5/6 हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? 5/6 हो गया। अब अल्फा डैश बीटा डैश करना है हमें। अल्फा डैश बीटा डैश क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो 1/अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। तो 1/अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6 है, यहाँ पे पुट कर दिया 1/6। अब जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मतलब 5/6x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। इसमें 6 को मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और ये 6 उधर 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से एक बार देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अभी भी कहीं दिक्कत आ रही तो बताओ। ओके है, समझ में आया? जरा हाथ पांव उठा के बताओ कि समझ में आया। हैंड रेज करो, हैंड रेज। बड़ा खर्चा करके माँ बाप ने हमें पढ़ाया और टेक्नोलॉजी में फिर से अंगूठा छाप बना दी है। अब बैंक में जाओ तो वो साइन नहीं करवाते, वो बोलते हैं सर बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा दिखाओ। राइट। चैट पे भी बात करके हम लोग वर्ड्स लिखना भूल गए, है ना। आजकल तो मतलब चैट पे मतलब बच्चों वाला जो ग्रुप होता है स्पेशली, उसमें तो एक से एक शॉर्टकट्स आते हैं जो हमें तो समझ में नहीं आते बहुत सारे। ठीक है। इतने सारे शॉर्टकट्स को कैसे हैंडल करोगे? ओके। ये हमने जो क्वेश्चन किया अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार चीज। ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसी चीज जो अपने ही बड़े भाई बहन ट्वेल्थ ट्वेल्थ के जो पीसीएम में कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनको भी नहीं आती होगी, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। राइट। बहुत ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप समझना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक किस्म का आपका शॉर्टकट है, ठीक है। काम आएगा कंपटीशन में। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट अभी हम सीख रहे हैं पॉलिनोमियल का, कि एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस अल्फा बीटा बोलेगा, दूसरे पॉलिनोमियल का कुछ रिलेशन रूट का अल्फा बीटा के साथ देगा, और दूसरे पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन फॉर्मेट है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का, एनटीएससी वगैरह का, ठीक है, बहुत बार आता है। राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, ध्यान से देखो। एक तरीका तो मैंने आपको बोर्ड के लिए बता दिया, वो तो आप ध्यान ही रखो, ठीक है। बोल रहा है इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा बीटा है। बिल्कुल सही बात है, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मेरा कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, इसके जीरोस निकालोगे, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करोगे, x-2 x-3, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 2, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो 2 को अगर तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीरोस अभी फैक्टराइज करके नहीं निकालना चाहता, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसमें मैं अल्फा पुट कर दूं, इसको लिखूं एक्स की जगह अल्फा पुट कर दूं, पुटिंग x = राइट, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -5α + 6 = 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या लिए हमने, अल्फा डैश बीटा डैश, और आपको क्या बोल रहा है, अल्फा डैश = 1/अल्फा, बीटा डैश = 1/बीटा। तो अल्फा = 1/अल्फा डैश हो जाएगा ना भाई, अल्फा = 1/अल्फा डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1/अल्फा डैश में यहां पे पुट कर दूं, 1/अल्फा डैश का स्क्वायर -5 × 1/अल्फा डैश + 6 = 0। अब यहां पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा डैश का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 -5 अल्फा डैश +6 अल्फा डैश का स्क्वायर = 0, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो अब देखो क्या हो गया, अल्फा डैश का स्क्वायर इधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा 6 अल्फा डैश का स्क्वायर -5 अल्फा डैश +1 = 0। अरे अल्फा डैश किसका 0 था, नए इक्वेशन का 0 था ना। तो ये मुझे क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यू इक्वेशन दिख रहा है,
यहां से अल्फा डैश को हटा के वापस एक्स रख दो, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा इक्वेशन सॉल्व। जो मुझे निकालना था नंबर, आंसर आ गया, राइट। अगर कभी भी आपको यह बोला जाए कि आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, और आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस जो हैं वो पहले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपको यह बोला जाए कभी भी कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस के, दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इसके जीरोस के रेसिप्रोकल हैं, तो कुछ मत करो, x की जगह 1/x पुट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज माई आंसर। कैसे, क्यों किया ऐसा, ये शॉर्टकट ऐसा क्यों बना, ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई अल्फा बीटा अगर इसके जीरो है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना। अगर मैं अल्फा यहाँ पुट करूं तो मेरे को जीरो मिलना चाहिए, और आपको बोल क्या रहा है कि अल्फा डैश जो है दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा डैश इज इक्वल टू 1/अल्फा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्या हो गया, 1/अल्फा डैश के बराबर हो गया। तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश मैंने यहाँ पुट किया तो मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। तो अल्फा डैश की वैल्यू पुट करके जीरो मेरे को कहां मिलेगा, क्योंकि अल्फा डैश क्या था, नए पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नए पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। अल्फा डैश की जगह एक्स रख दो, ये मेरा इक्वेशन आ गया। और इसको एकदम एक्सट्रीम शॉर्टकट में करने के लिए क्या करना है, पॉलिनोमियल दिया है, सीधे उसको बाई एक्स रखो, रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया। इसके स्टेप्स देखो, कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो, ठीक है। बहुत खतरनाक वाला मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। ये अब चले जाके पीसीएम के बच्चे जो 12th क्लास के होंगे उनसे पूछ के देखना, कोई एक आध बता लिया तो बता लिया, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं होता कि ये किया जा सकता है, और ये शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कोई ट्रिक्स मैंने कुछ अपने दिमाग से सोच के नहीं लगाई, सिंपल मैं आपको लॉजिक भी समझा रहा हूँ उसके पीछे का। ये एक मोर लॉजिकल वे है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इवन अगर मेरे जैसा टीचर है तो मैं तो स्कूल में भी अलाउ कर दूं, लेकिन आपके स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं है। स्कूल में करोगे तो 0 नंबर दे देगा, स्कूल में वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था करके, राइट। इज इट क्लियर, समझ में आया ये? जस्ट रेज योर हैंड और बताओ कि हाँ ये समझ में आया, मजा आया। मजा आया कि नहीं आया, चैट पे बताओ जरा लिख के, सर मजा आया। ये थोड़ा मजेदार मामला है, तो 2 मिनट में काम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला ये, इसको मैं थोड़ा बेटा नोट करते जाना ना, क्योंकि ये कुछ चीजें मैंने पहले ही बोला है, मेरी क्लास में अगर आप आ रहे हो, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ाता ही नहीं। मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी से 10 गुना टफ किताबें तो आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे सीधे 100-150, राइट। तो हमारा मेरी क्लास का पर्पस ही होता है कि मैं आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट बनाऊं, ना कि मैं आपको बेतुकी बातें सिखाऊं, ठीक है, कि एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका स्कूल करा रहा है, खुश रहो वहां करके। यहाँ देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, लेट अस से कि हमने ले लिया कि x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके जीरोस का रेसिप्रोकल आपको निकालना है। फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of given polynomial, ठीक। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x की जगह 1/x रखा, क्या हो गया, 1 प्लस 5x प्लस 6x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो इसकी जगह पे कोई दूसरा पॉलिनोमियल तुम्हें दिया हुआ है, क्यूबिक है,
देखो स्क्वायर वाले में तो आप सीबीएसई वाले मेथड से भी जाओगे तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैं कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, एनटीएससी लेवल की। एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन आया, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप प्रोडक्ट और सब वाले मेथड से जाओगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 1/x पुट कर दो, 1/x क्यूब माइनस 6/x स्क्वायर प्लस 11/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या हो गया ये, माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक माइनस साइन से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीएससी का। ठीक है, कितना फास्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 मिनट भी नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे, इसी क्वेश्चन को अगर आप सीबीएसई जीरो वाले मेथड से करोगे, सीबीएसई जीरो वाले मेथड से सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व हो पाएगी आपकी, बाकी कुछ नहीं सॉल्व हो पाएगा। राइट, आपको कंपटीशन उन्हीं हिस्से में चैलेंज करेगा। ये कंपटीशन है, ये कोई मतलब रिश्तेदारी नहीं निभ रही यहाँ पे। सीबीएसई एग्जाम जैसा नहीं रहेगा ये, बोर्ड एग्जाम जैसा कि सबको पास कर दो, सबको 90% दे दो। ठीक है, बच्चे खुश रहने चाहिए ना। कंपटीशन, ये तो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें फेल करें, उसी हिस्से में चोट करेगा जो आपका सबसे कमजोर है, वो है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। $1,000,000 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है आज, ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाला बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, एकदम हाईलाइटर चला के लिख के रख लो, रिवाइज करते रहो। 11th में जाके पीसीएम लोगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। एज वी हैव बीन टीचिंग आई फॉर आईआईटी। ठीक है, जैसे अभी आपके बाद जस्ट मेरी क्लास 12th के साथ में क्लास है फॉर जेई मैथ्स, तो इसीलिए मुझे पता है कि इन छोटी छोटी चीजों की आगे जाके कितनी इंपॉर्टेंस है। और सीखने की उम्र यही है, अभी सीख लो तो आगे सुखी हो। 12th क्लास के हमने बच्चों को देखा है कि वो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होने आता ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं 10th क्लास में। राइट, अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, ये लास्ट रहेगा आज की क्लास के लिए। जैसे मान लो आपको दे दिया एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 more than 0 of given polynomial। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, हमें दिया क्या पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, हमने प्लस माइनस प्लस वाली टेक्निक अपनाई, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 लिख दिया। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो करेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए जहां से हम डिग्री देखते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसको छोड़ के अगला जो स्टैंडर्ड टर्म होगा उसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हमें लेना और पहले से माइनस है, डिवाइडेड बाई एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट दैट इज 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस 5। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, प्लस हमें लेना है और अगला टर्म एक एक टर्म करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्म क्या आ गया, 6 प्लस ऑफ प्लस 6/1, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। राइट, अब आपको बोल रहा है कि मान लो अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर जीरोस ऑफ न्यू या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो निकालना है उसके जीरोस, और कंडीशन क्या दे रहा है, विच इज 2 मोर देन द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा प्लस 2। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या हो जाएगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मतलब सॉरी अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। तो अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 प्लस 10 20। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा आपका, क्या निकाला है आपने 9, तो 9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है आपने निकाला हुआ है 20, तो 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। तो ये हमने स्टैंडर्ड तरीके से किया। अब इसी को शॉर्टकट से मैं करके दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड वाला मेथड है जो मैंने अभी पूरा करके दिखाया आपको, ये बोर्ड वाला मेथड। अब स्टैंडर्ड करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा डैश माइनस 2। अल्फा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश निकालना है, क्योंकि अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या रख दो, x माइनस 2, क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, और अल्फा डैश ना इक्वेशन को। तो x की जगह क्या रख दो, x माइनस 2। सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9x प्लस 6 प्लस 10 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू 0। वही आ रहा है सेम, दोनों आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। ठीक, बस ये आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब लॉजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका प्रॉपर बोर्ड मेथड है, ये है फॉर बोर्ड्स। कंपटीशन में है तो ऐसे कर लेना, बोर्ड में है तो ऐसे कर लेना। ठीक है, दोनों क्लियर है आपको, दोनों मेथड अच्छे से। x प्लस 2 कैसे लोगे, देखो आप वैल्यू कहां पुट कर रहे हो, आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डैश माइनस 2। समझने की कोशिश करो, इक्वेशन तो आपको यहां से सेटिस्फाई करानी है ना, नई इक्वेशन थोड़ी सेटिस्फाई करा रहे। तो अल्फा डैश माइनस 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अल्फा डैश माइनस 2 को हमने एक्स माइनस 2 कर दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मजा आया कि नहीं है ये बताओ, चलो।